अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू बिहाइंड द ब्लर। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के फजलो करम से आप सब खैर और आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो है इंटरव्यू सेशन की सबसे पहली वीडियो, यानी सबसे पहला इंटरव्यू जो हम कंडक्ट करेंगे मिस फाइजा शहजाद से, जिनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो एक हाइकिंग एंड एडवेंचर क्लब भी रन कर रही हैं। तो सबसे पहले आज के इस इंटरव्यू में हम उनसे जानेंगे उनके क्लब के बारे में कि किस तरह की एक्टिविटीज उनके क्लब में परफॉर्म की जाती हैं और पूरी डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएगी, ताकि अगर आपका भी कभी हाइकिंग वाइकिंग का दिल करता है या टूर ट्रिप का दिल करता है तो आप इजीली उन्हें अप्रोच कर सकें। और उसके अलावा हम उनसे ये पूछेंगे कि एज अ गर्ल क्या वो डरती हैं बढ़ते हुए हरासमेंट केसेस को देख के, क्योंकि जाहिर है वो एक वर्किंग लेडी हैं, घर से बाहर निकलती हैं, लोगों से इंटरेक्ट करती हैं और डिफरेंट तरह के लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो क्या उनके दिल में किसी किस्म का डर है? इज शी स्केयर्ड और नॉट? एंड ऑब्वियसली मर्द हजरात के अलावा खवातीन के लिए खास तौर पे ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है, जहां हम देखेंगे कि एक वर्किंग लेडी किस तरह से इस एनवायरनमेंट में और इन बढ़ते हुए हरासमेंट केसेस में सर्वाइव कर रही है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी एक्टिविटी है। लोग जो इस चैनल पे नए हैं खास तौर पे और नहीं जानते कि व्हाट इज बिहाइंड द ब्लर और किस तरह का कंटेंट इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने करने हैं दो काम। पहला काम यह है कि वीडियोस में जाइए बिहाइंड द ब्लर की और वहां एक ऐसी वीडियो आपने सर्च करनी है जिसका टाइटल होगा व्हाई शुड आई सब्सक्राइब दिस चैनल। उस वीडियो को देखें, उसमें आपको तमाम तरह डिटेल्स मिलेंगी अबाउट चैनल्स कंटेंट, और ये भी बताया जाएगा कि किस तरह से ये चैनल आपको फायदा देगा। उसके अलावा मैंने उसमें पूछे हुए हैं 2 क्वेश्चंस। उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, और आपके उन आंसर्स को फिर अपनी एक वीडियो में आपके नेम्स और आपकी रेजिडेंस के साथ, यानी आपका ताल्लुक कहाँ से है, मेंशन किया जाएगा। और जिसका आंसर सबसे बेस्ट लगेगा हमारी ऑडियंस को, उस शख्स के लिए होगा विनिंग प्राइज। तो चलिए फिर करते हैं हम इंटरव्यू का आगाज और मिस फाइजा शहजाद को लेते हैं हम अपने साथ कॉल पे। जी मिस फाइजा शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। प्लेजर इज ऑल माइंड फाइजा एंड थैंक्स अगेन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फिर चलें करते हैं हम इंटरव्यू का आगाज, ऑडियंस को ज्यादा वेट नहीं करवाते, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही करूंगी फाइजा आपसे कि अनफॉर्चुनेटली रिसेंट डेज में पाकिस्तान में बहुत सारे हरासमेंट केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। क्या रीजन है इसके पीछे और कौन है वो लोग जो इन सब चीजों की वजह बन रहे हैं? जी हाँ जी, हैरेसमेंट पहले भी होती आई है, ऐसा नहीं है कि हैरेसमेंट केसेस सिर्फ अभी हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट अब ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, मेरे नज़दीक हैरेसमेंट केसेस बढ़ने की सबसे बड़ी वजह जो है वो लोगों की सिक मेंटालिटी है। लोगों की जहनीत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, माशरा बहुत बुराई में बढ़ चुका है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी फीमेल्स बहुत तैयार होकर निकलती हैं, वो ख़ुद को हाईलाइट करती हैं लोगों के सामने, डेट्स वाई उन्हें हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है। जी बिल्कुल ऐसा ही सोचा जाता है। और इवन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी एक हद तक ये चीज समझती हूँ कि फीमेल्स इसकी वजह बनती हैं, लेकिन देखा जाए तो जरूरी नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा सिर्फ यही रीजन हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस हम ऐसे देखते हैं जहाँ पे शायद बच्ची, एक छोटी सी बच्ची को इंसान अपनी हवस का निशाना बनाता है, एक छोटे से बच्चे को इंसान अपना टारगेट बनाता है। तो ये रीजन वन ऑफ द रीजंस हो सकती है, लेकिन आई गेस इट इज नॉट द ओनली रीजन। जी प्लीज। तो इस चीज़ से ये चीज़ क्लियर होती है कि यहाँ पर सजने संवरने वाली लड़कियों को सिर्फ टारगेट नहीं किया जाता। यहाँ पे लोगों की जहनीत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उन्हें जो भी मिलती है, जो भी बच्चा भी मिलता है, वो उसको भी एक ही नज़र से देखते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी हवस पूरी करनी है। उन्हें इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि लड़की कैसी है या क्या वो कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ अपनी हवस पूरी करनी और अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए उन्होंने हर एक को जानवर समझा हुआ है और उसको एक ही नज़र से वो लोग देखते हैं।
तो वर्किंग लेडीज़ के लिए बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उन्हें फ़ेस करने पड़ते हैं। और मेरा तो यही मानना है कि ख़ातून को, एक फ़ीमेल को जो अपने घर से निकल रही है, इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अपना डिफ़ेंड कर सके, ख़ुद को बचा सके और दूसरी फ़ीमेल्स को भी सपोर्ट करे जो अपने घरों से निकल रही हैं, जॉब की गर्ज से, बिज़नेस की गर्ज से। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने फ़ायज़ा, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आज हमारी सोसाइटी में जितनी भी गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब का एक कोर रीज़न है। हम लोगों ने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान को हासिल किया, हमने पाकिस्तान का नाम भी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज इसमें इस्लाम नहीं दिखता। इस्लाम हमसे बहुत दूर जा चुका है और यही एक रीजन है कि ये सारी बुराइयां हम खत्म नहीं कर पा रहे। आप खुद देखें कि क्यों ऐसा नहीं होता कि अगर किसी हरासमेंट केस की रिपोर्ट आती है, क्यों उस शख्स को इस्लाम के अकॉर्डिंगली सजा नहीं दी जाती। इस्लाम तो कहता है कि अगर मर्द हो या औरत हो, अगर इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो मारो उसे कोड़े। क्यों नहीं मारते हो कोड़े? जिस दिन हमने ये काम करना शुरू कर दिया तो मेरे ख्याल से दूसरे लोगों के लिए ये एक लेसन होगा कि यार उसके साथ ऐसा हुआ तो मेरी तौबा, मैं भी नहीं करता। एनी हाउ, दुआ यही है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाए, आमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा फ़ायदा आपसे ये है कि जब आप ट्रिप्स में जाती हैं, आप हाइकिंग में जाती हैं और ऑब्वियसली आपके मेंबर्स में मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं, तो आप कौन कौन से SOPs को फॉलो करती हैं कि आपके साथ मौजूद फीमेल्स जो है वो सिक्योर फील करें? जी। इस ग्रुप को बनाते वक्त एक सोच थी कि हमारी सोसाइटी में बहुत जगहों पर फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और जब वो हाइकिंग या ट्रिप्स पे कहीं निकलती हैं तो अक्सर उनको फैमिलीज़ की तरफ से परमिशन भी नहीं मिलती कि पता नहीं कैसा इन्वायरमेंट होगा, कैसे लोग होंगे। तो सबसे पहले तो हम अपनी फ़ीमेल्स को फैमिली का इन्वायरमेंट देते हैं। तो जो भी फ़ीमेल हमारे ग्रुप में आती हैं, हमारी हाइक्स पे आती हैं, ट्रिप्स पे आती हैं, तो उन्हें बहुत ही हेल्दी एंड साउंड इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। इसी तरह से हमारे ग्रुप में फैमिलीज़ आती हैं, तो यही रीज़न है कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं, तभी एक मेल मेंबर अपनी फैमिलीज़ को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को लेकर हमारे इवेंट्स पर आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ महसूस की है कि हम लोग एक अच्छा इन्वायरमेंट दे रहे हैं और उनकी फैमिलीज़, उनकी बेटियां, उनकी बच्चियां जो हैं वो हमारे साथ सेफ़ हैं। जी बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने मिस फ़ायज़ा। ऑब्वियसली जब आपके क्रिएट किए हुए एनवायरनमेंट को लोग रिलायबल समझते हैं तभी वो अपनी ख़वातीन को आपके क्लब का मेंबर बनाना पसंद करते हैं। तो इस इंटरव्यू को प्रोसीड करने से पहले आप सब लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, इनफैक्ट आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके घर में मौजूद कर्टन्स, फर्नीचर, वॉलपेपर, ईच एंड एवरीथिंग, इनफैक्ट पूरा का पूरा इंटीरियर इतना अच्छा हो कि जब गेस्ट आपके घर आए तो कहे वाह यार क्या चॉइस है। ऑब्वियसली हर कोई चाहता है, मैं तो चाहती हूँ। तो इसका एक सोल्यूशन है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एक पैम्फलेट, एंड दिस इज एक्चुअली बाय क्रिएशन द हाउस ऑफ कर्टन्स एंड फर्नीचर ओन्ड बाय मिस्टर अब्दुल मजीद। बहुत बहुत वाइड रेंज मिलेगी आपको, कलेक्शन भी बेशुमार, इम्पोर्टेड, लोकल, हर तरह की चीज़ आपको यहाँ पे इनके शोरूम पे मिलेगी। महंगा चाहते हैं महंगा मिलेगा, सस्ता चाहते हैं सस्ता मिलेगा। तो बस आपने करना ये है कि विजिट करना है इनको, और जब आप विजिट करेंगे तो आपने ये कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है #BehindTheBlur यूज करना है। इसको यूज करने से आपको मिलेगा स्पेशल कंसेशन। तो नंबर मैंने इनका डिस्प्ले कर दिया है स्क्रीन पे, यहीं कहीं आप उन्हें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और विजिट भी कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो चलिए मेरे इंटरव्यू को प्रोसीड करते हैं। फ़ायज़ा, आप मुझे ये बताइए कि एज अ वर्किंग लेडी जब आप घर से बाहर निकलती हैं, इन हालात में, इन हरासमेंट केसेस को सुनते, इन हालात में जब आप घर से बाहर निकलती हैं तो क्या आपको डर लगता है? अच्छा, अक्सर लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि बीइंग अ वर्किंग लेडी क्या आपको डर नहीं लगता, क्या आप ट्रिप्स पर जाते हुए, हाइक्स पर जाते हुए आप डर महसूस नहीं करती? तो मैं यही जवाब देना चाहूँगी कि मुझे अभी तक ऐसा कोई इशू फेस करने को नहीं मिला। मुझे हमेशा जो है वो रिस्पेक्ट मिली है मेरे ग्रुप मेंबर्स से, मेरे टीम मेंबर्स से, एंड बहुत से इवेंट्स हम लोग कंडक्ट करवाते रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलना पड़ता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा इशू मुझे तो फेस करने को नहीं मिला। लेकिन
जब मैं हैरेसमेंट के केसेस को देखती हूँ, मैं डिफरेंट लोगों की स्टोरीज़ देखती हूँ, तो मुझे वो सुन के, वो देख के बिल्कुल खौफ महसूस होता है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। क्योंकि वर्किंग लेडी के लिए बहुत से मसाइल हैं। जब आप घर से निकलते हो, आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपने बहुत सी चीज़ों को देखना पड़ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मेरी टीम बहुत अच्छी है, मेरे ग्रुप मेंबर्स बहुत अच्छे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ख़ुद भी इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि हर चीज़ को जो है वो फेस कर सकती हूँ। और बाकी ये कि वर्किंग लेडीज़ हैं, हेड्स ऑफ टू एवरीवन, जो अपने घरों से निकल रही हैं, काम कर रही हैं और कॉन्फिडेंट रह के काम कर रही हैं। Yes, in a nutshell, we can say the only aspect which you use, Faiza, as a working lady is confidence. देखने वाली तमाम खवातीन के लिए यही मैसेज है कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस आपको जिताता है, आपको बचाता है। अगर आप खुद से ये एज्यूम कर लें कि मैं तो लड़की हूं, मैं वीक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती, खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसती हैं, तो आपका वो जो इनर परसेप्शन है वो आपको आगे कभी नहीं बढ़ने देगा, इनफैक्ट आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है। तो चले लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। फाइजा, आप अपने क्लब के बारे में हमें बताइए कुछ, ताकि वो लोग जो हाइकिंग और इन टूर्स एंड ट्रिप्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो आपको अप्रोच कर सकें। एंड साथ साथ ये मिस फाइजा का जो टेलीफोन नंबर है मैं वो भी स्क्रीन पे चला देती हूँ, ताकि आप लोग उन्हें इजीली अप्रोच कर सकें। जी फाइजा। हाइकिंग एंड एडवेंचर क्लब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसको मैंने 1 ईयर रन किया है एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग लोगों को मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स हेल्दी एक्टिविटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें लोगों के लिए हाइकिंग, ट्रैकिंग, योगा, मेडिटेशन के डिफरेंट सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। और एवरी संडे हम लोग हाइक्स जो हैं वो रखते हैं, ताकि जो पूरे वीक की लोगों की रूटीन है उससे वो निकल के एक हेल्दी वीकेंड एंजॉय कर सकें। और इसमें प्रॉपर हमारी टीम काम कर रही है, सोशल मीडिया पर भी। और ज़ाहिर है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो डिफरेंट लोग इसमें जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं। और हमारा जो बेसिक मकसद है वो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेकर आना है। एंड रिसेंटली इसको मैंने रजिस्टर्ड करवाया है एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और उसमें मोटिव यही है कि लोगों को डिफरेंट एरियाज़ पाकिस्तान के एक्सप्लोर करवाए जाएं। पाकिस्तान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत सी ऐसी प्लेसेस हैं जो लोगों ने नहीं देखी हुई, और इंडिविजुअल जाना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर आप ग्रुप की फॉर्म में जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ग्रुप जो है वो 2 पार्ट्स में काम कर रहा है। फर्स्ट पार्ट जो है वो हाइकिंग से रिलेटेड एंड फिटनेस एक्टिविटीज़ हैं सारी, एंड दूसरा पार्ट जो है वो है टूरिज़म का। इसमें बहुत मिनिमम चार्जेस रखे जाते हैं जो कि सर्विसेज के अकॉर्डिंग होते हैं, ताकि लोग आएँ, उसको अवेल कर सकें, और उनको बड़ा हेल्दी एंड सेफ एंड साउंड एनवायरनमेंट दिया जाता है, हाइकिंग पर भी एंड ट्रिप्स पर भी। इस पर हमारे साथ फैमिलीज़ भी ज्वाइन करती हैं, फ़ीमेल्स होती हैं, बच्चे होते हैं, और माशाल्लाह अच्छी स्ट्रेंथ होती है, लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं, और बिल्कुल फैमिली की तरह हमारा एनवायरनमेंट होता है। थैंक यू सो मच फाइज़ा फॉर योर टाइम, फॉर योर कोऑपरेशन। आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया। और ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हाइकिंग और टूर्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इनको अप्रोच कीजिए। नंबर ऑलरेडी मैं अपनी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर चुकी हूँ। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का इंटीरियर बहुत अच्छा हो, तो क्रिएशन बाय मिस्टर अब्दुल मजीद, यू कैन ऑल्सो अप्रोच देम। उनका नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। तो आज के इंटायर इंटरव्यू को अगर मैं कंक्लूड करूं तो यही कहूँगी कि अगर ये एज अ वर्किंग लेडी नहीं डरती हैं, इफ़ शी इज़ नॉट स्केयर्ड, देन हमें भी नहीं होना चाहिए, किसी लड़की को भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि लड़कियां ऐसा नहीं है कि वो वीक हैं, वो भी मजबूत हैं। बस अपनी इस इनर परसेप्शन को आप बाहर निकालिए। और इन बढ़ते हुए हरासमेंट केसेस का सिर्फ एक ही सोल्यूशन जो मुझे दिखता है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज। जब ये हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए, और ये इतनी वीडियो देखिए तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।